जो टॉपिक है तुम्हारा वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल टॉपिक है पूरा। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर if to each element T of S we have to f of T, then this rule defines a vector function, defines a vector function of this level. Thus, yeah, that is the vector function. लिख लिए, ये लिखो। 12th में तुम लोग फंक्शन पढ़े हो? टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 on 2 into 1 1 on 2 into पढ़े हो फंक्शन? चलो कुछ उसी से मिलता जुलता रहेगा। देखो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। मान लो रियल नंबर का कोई सबसेट है एस, ठीक है? रियल नंबर जानते हो ना, उसका कोई सबसेट है एस। उसके जो एलिमेंट है क्या है, मान लो T1 T2 T3 T4, ये सब वेक्टर होंगे कि स्केलर होंगे? स्केलर होंगे। नंबर है, नंबर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं, ठीक? यहां पे दूसरा कोई सेट ले रहे हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है? अब इस सेट के एलिमेंट से फंक्शन लगा रहे हैं इस सेट के एलिमेंट में। अब वो फंक्शन कैसा है? वेक्टर फंक्शन, ठीक है? और इसके कौन से एलिमेंट मिलेंगे तुमको? f ऑफ t। इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे, एलिमेंट यही रहेंगे, फंक्शन लगने के बाद ये क्या हो जाएंगे? वेक्टर एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना? मतलब इसमें आई जे के अलाइन रहेगा, असाइन रहेगा। तो इसके एलिमेंट जो मिलेंगे f1t f2t सॉरी ft2 ft1 ft2 ft3 ft4, है ना? आ रही बात समझ में? ये जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट में सेम फंक्शन लगेगा, सभी एलिमेंट में सेम फंक्शन लगेगा। सेम फंक्शन लगने के बाद ये कौन से एक ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे? वेक्टर एलिमेंट, ठीक है? तो इस तरह से जो एलिमेंट का फंक्शन बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा इन एलिमेंट का, वो कहलाएगा तुम्हारा वेक्टर फंक्शन। आई बात समझ में? ये बात सिर्फ डिफिनीशन की है, डिफिनीशन समझना है कि वेक्टर फंक्शन होता क्या है ना? एलिमेंट स्केलर ही रहते हैं, उस पर फंक्शन असाइन करने के बाद ये फंक्शन कैसा है? वेक्टर फंक्शन। ये फंक्शन असाइन करने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो वेक्टर एलिमेंट रहेंगे, ठीक है? और फिर जो एक्सप्रेशन मिलेगा तुम्हारा प्लस माइनस करके, वो पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या कहलाएगा? पूरा एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन काम करेगा। और कैसा फंक्शन रहेगा तुम्हारा? वेक्टर फंक्शन। क्लियर हुई बात? इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एस टी ऑफ एस, एस के सभी एलिमेंट जो है टी के फॉर्म में है, और सभी एलिमेंट के साथ एक फंक्शन असाइन करेंगे, क्या? एफ। वी असाइन अ रूल। रूल क्या है कि ये कैसे चेंज होकर यहां आएंगे। अगर मान लो हम रूल ले लिए f इक्वल टू रूल ले लिए t+2, सपोज दैट, ये तुम्हारा रूल हो गया, ठीक है? अब मान लो इसमें जो t1 t2 t3 है 1 2 3 है, सपोज दैट, है ना? तो t1 इक्वल टू 1 लोगे, f ऑफ t इक्वल टू तुम्हारा फंक्शन ये है रूल, t1 इक्वल टू 1 ले लिए, तो f ऑफ 1 क्या बनेगा तुम्हारा? 1 + 2 3। अपन अभी स्केलर वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कैसे चेंज होगा वो बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे t1 1 है तो फंक्शन लगने के बाद क्या आएगा? t रहेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है? t+2, मतलब जो फंक्शन लगने के बाद नया टर्म आएगा +2 आएगा, है ना? तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 है तो 5 आएगा। सब में बराबर चेंजेस हो रहे हैं, सब में इक्वल चेंज होंगे, है ना? जो रूल है सब में एक जैसे लगेगा। ये बात क्लियर है ना? एग्जाम्पल छोटा सा ले लिए है कि t+2 अगर रूल लगा रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट यहाँ से
t निकलेगा, तो यहाँ क्या पहुंचेगा t+2 निकलेगा, तो सबके साथ लगेगा, सभी कैसे चेंज होंगे। ठीक, तो ये जो चेंज होंगे इसमें तुम्हारे वेक्टर आएंगे और इनका जो फंक्शन बनेगा पूरा ये इन एलिमेंट का यूज करके वो तुम्हारा पूरा वेक्टर फंक्शन होगा। ये बात क्लियर है? पढ़ लो, मिला लो अगर कहीं समझ में ना आ रहा हो तो। वी असाइन अ रूल यूनिक वेक्टर ft कर दो यहाँ पे, then this rule defines a vector function, this rule defines a vector function of the scalar variable, वेरिएबल तो वही है t1 t2 t3 स्केलर वेरिएबल है। ठीक, फंक्शन के बाद वो वेक्टर बन रहे हैं स्केलर वेरिएबल t, thus here f is the vector function, ये जो तुम्हारा क्या है वेक्टर फंक्शन है। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल लिख रहा हो लिख लो, ये फिगर बनाना बना लो, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर। तो इससे जैसे जो फंक्शन इस तरह का हो सकता है f1t प्लस f2t प्लस f3t, जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट के फॉर्म में तुम्हारा ये तुम्हारा वेक्टर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ft इक्वल टू f1t प्लस f2 f3 f4 जिस टाइप के होंगे xyz जो भी होगा। ठीक है, वेक्टर है i j k। ठीक, i x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, j y के करस्पॉन्डिंग, के z के करस्पॉन्डिंग, ये तुम लोग 11th तक में प्राप्त कर चुके हो, ये बताने की जरूरत नहीं कि i j k क्यों आ रहा है। ठीक है, कोई समस्या? चलो इतना लिख लो और उसके साथ तुम लोग को ये पढ़ के ये मैच करना है, जो लिखा है जो समझे हो वो पूरा ये डिफाइन कर पा रहा है कि नहीं, जो तुम समझो जितना ही लिखा है तब कह सकते हो कि समझ में आया है। इसके बाद नया टॉपिक आता है लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन पहली डिफिनेशन क्या है? इफ ए वेक्टर फंक्शन f ऑफ t टेंड्स टू अ वेक्टर a, ये है तुम्हारा वेक्टर a, ठीक है ना, एट t टेंड्स टू t0 देन वेक्टर a इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन ft। मतलब कि जो f ऑफ t है अभी t का फंक्शन है ना, जो स्केलर है इसमें क्या है t है, अगर t टेंड्स टू t0 कोई नंबर है, ठीक है ना, ये t अगर t0 की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा ft किस तरफ जाएगा? a तरफ, ठीक है ना, समझना ध्यान से। ft a की तरफ कब जा रहा है? जब t टेंड्स टू t0, ठीक है ना, मतलब t हम चेंज कर रहे हैं या कि t कहीं जा रहा है t0 की तरफ, तो ft का किस में चेंज हो जाए? वेक्टर a में, तब वेक्टर a जो है ft का लिमिट कहलाएगा। अब इसमें कम समझ में आएगा, थोड़ा दूसरी डिफिनेशन देखो अब इसको, ये तुम्हें ज्यादा काम की है। A vector function ft is said to tend to a limit vector a when t tends to t0 if corresponding to a small positive number epsilon there exists a small positive number delta can be found such that, मतलब देखो, मतलब समझो, लिखा तो बहुत है, ft माइनस से लेस देन क्या है? एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो ये कहलाएगी लिमिट। कब? जो फंक्शन है तुम्हारा वेक्टर फंक्शन और ए क्या है? लिमिट, इनका डिफरेंस इतना कम हो जाए, किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है? बहुत छोटा रियल पॉजिटिव नंबर, लगभग 0 के बराबर। मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाए? लगभग 0 के बराबर, मतलब ft a के बराबर ही हो जाए। ठीक, कब हो ऐसा? जब t माइनस t0 लेस देन डेल्टा। ft चेंज कब होगा? जब t भी चेंज होगा, ठीक है ना। t में कितना चेंज हो, मतलब t माइनस t0, t किस में चेंज हो रहा है? t0 में। अब कितना चेंज हो रहा है कैसे निकालोगे भाई? 2 चेंज हो रहा है 4 में, अगर तो 4 और 2 में कितना चेंज हो रहा है? 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 ही चेंज हुआ ना, ऐसे निकालोगे। तो क्या बोल रहा है? t चेंज हो रहा है t0 में, कितना चेंज हो रहा है? लेस देन डेल्टा, डेल्टा से भी कम। और डेल्टा क्या है? स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा, 0 के बहुत नजदीक। 0 ऑलमोस्ट 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत नजदीक, मतलब इसमें चेंजेस कितना है? ना के बराबर। समझ रहे हो? चेंज निकाल रहे हैं, t में t0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, डेल्टा से भी कम आएगा। अगर t में t0 में इतना चेंजेस हो रहा है, तब वो फंक्शन ft माइनस a कितना छोटा होगा?
एप्सिलॉन से भी कम। नहीं समझ आ रहा? क्या समझे हो? ये कहां से आएगा? कैसे आएगी? मतलब टी की जगह तुम T0 रखो, टी की जगह T0 रखो, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी ए। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा टफ है, तो बार बार पूछना पड़ेगा जहां जहां समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक भी बार नहीं पूछे कि ये कहां से आएगा, कैसे माइनस करेंगे। अभी जब तुम FT में 1 2 3 रख रहे थे, अपन जब ये फंक्शन के डिवीजन पढ़ रहे थे तो 1 2 3 रख रहे थे, बार बार चेंजेस हो रहा था। 1 रखे थे 3 आया था, वो 3 कहलाएगा ए, और 1 रखने पे जो था वो कहलाएगा ये। अगली बात समझ में? ए कैसे आएगा? टी के फंक्शन में जब T0 रखोगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो ऐसा ए आए जिसमें डिफरेंस कितना रह जाए? बहुत कम, लगभग 0 के बराबर। ठीक, तो वो वाली वैल्यू T0 की इसकी लिमिट कहलाएगी, सब नहीं कहलाएंगे। अगली बात समझ में? जो जिसके बीच में डिफरेंस बहुत कम रह जाए। ठीक, अभी नहीं लग रहा शकल देख के तुम लोग को समझ में आया? कहां कुछ नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, देखो शर्माने वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं कि तुमको हर लाइन समझ में आ जाए। तो जहां तक समझ में आया वो बताओ, जहां न समझ में आया हो वो बताओ, तब अपन उसको जोड़ दे। अब ऐसे मुंडे हिला दोगे तो हो गया, फिर खत्म कहानी, मैं तो फिर छोड़ दूंगा। जो लाइन समझ में आएगी वो लाइन बताओ, जो न समझ में आएगी वो बताओ, तब अपन उसके जोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं जो यहाँ पे समझाया ना जा सके, ये बात ध्यान रख लो तुम। कुछ समझ में आया है? ये समझ में आया? ये कहां समझ में आएगा? तुम पहले ये समझो, एक एक टर्मिनोलॉजी समझो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये समझो थोड़ा सा। FT क्या है? वेक्टर फंक्शन जो हमको दिया है, जिसकी हमको लिमिट निकालनी है। ए क्या है? ए भी वेक्टर फंक्शन है, तब जब टी की जगह हम T0 रखते हैं, जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो कहलाएगा तुम्हारा ए। ठीक है, और एप्सिलॉन है बहुत छोटी रियल पॉजिटिव नंबर, 0 के एकदम नजदीक। तो इसका मतलब है, ये समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? टी की जगह T0 रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वैल्यू है, तो माइनस करेंगे। T0 कई वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? T0 कब डिसाइड होगा? जो वो लिमिट पता चल जाएगी। यहां पे कई वैल्यू आएंगी, ठीक है ना? एक बार लिमिट नहीं निकालते हैं, कई वैल्यू आएंगी। माइनस करोगे जब अलग अलग वैल्यू रख के, कहीं 1 आएगा, कहीं 2 आएगा, कहीं 3 आएगा, कहीं 4 आएगा, सबको माइनस करोगे इससे, FT से, तो कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो बहुत छोटी आएगी। तो वो वैल्यू जिसका डिफरेंस बहुत छोटा हो, लगभग 0 के बराबर हो, ठीक है, तब वो वैल्यू ए कहलाएगी लिमिट। ए क्या है? जब हम इसमें T0 रख के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना? सबको माइनस करोगे, कभी माइनस करने में 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 0.00 आ गया, तो वो जिसपे 0.00 आ रहा है वो कहला जाएगी लिमिट। आज बात समझ में नहीं आया? अभी ये कुछ बढ़ाते फिर आते उसके पहले इस पे रहो। जिसका डिफरेंस सबसे छोटा होगा वो वैल्यू ए की, जिसको हम इससे घटा रहे हैं, वो उसकी लिमिट कहलाएगी, टी की लिमिट कहलाएगी ए। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 कब होता है? जब दोनों बराबर हो। डिफरेंस तभी 0 हो सकता है ना, वही उसकी लिमिट कहलाती है, जो लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं, लगभग 0 के बराबर है, वही उसकी लिमिट कहलाएगी। ये बस हो गया, यहीं तक जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। रिटेन एज लिमिट t टेंड्स टू T0। t कहां जा रहा है? T0 की तरफ, तो फंक्शन t कहां जा रहा है? वेक्टर a की तरफ, तो a क्या कहलाएगा? लिमिट ऑफ f(t). इसको भी समझो थोड़ा सा, जो लिखा है पूरी ये स्टोरी बता रहा है यही
कि t टेंड्स टू t0 देन लिमिट f ऑफ t इक्वल टू a, मतलब t t0 की तरफ जाएगा तो ft कहां जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये ft फंक्शन ऑफ t का लिमिट है वेक्टर a। ठीक है, समझ पाए हो? और जहां दिक्कत हो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में ये समझना जरूरी है, भले इतना ही हो, कोई दिक्कत नहीं हमको। बताओ, मुंह बना बैठी हो, तुम मैसेज पढ़ रही हो, मैसेज पढ़ के मुंह बना रही हो, मैं सोच रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। देखो ये के बाद मोबाइल चला रही हो, सुधर जाओ, उसको जेब में डालो, बैग में डालो, सामने क्यों रखा, तुम उसको यूज क्यों कर रही हो, हाथ में क्यों, तुम्हारे हाथ में क्यों है वो, ये जरूरी है कि वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। कभी पापा, वही तो, कभी पापा कभी भैया, क्या बताएं, पढ़ना बेकार है। अब मैं सोच रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, मैं अलग टेंशन में उधर, मैं शकल देख के बता सकता हूँ तुमको कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है, गारंटी दे सकता हूँ, 1000 की शर्त लगा लो, तुम पैसा भले न देना, लेकिन गारंटी दे सकता हूँ तुमको कुछ समझ नहीं आया, ना आएगा। फोन ध्यान भैया में है, भैया समझाएंगे अब। हाँ, और ऊपर चले, ये क्लियर है? अब हो गया, क्वेश्चन में हो जाएगा, वो क्वेश्चन में हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देख लोगे तो ये और अच्छे समझ आ जाएगा। अभी समझ में आया? ऊपर वाले में क्या है, ft टेंड्स टू वेक्टर वेक्टर ए, कब, जब t टेंड्स टू t0, जब t0 की तरफ जाएगा तो जो फंक्शन है वो वेक्टर ए की तरफ चला जाएगा, तो t इक्वल टू t0 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिट कहलाएगी। तो इसमें ये समझ लो पहली वाली डिफिनेशन में कि t की जगह एट t इक्वल टू t0 जो भी f ऑफ t की वैल्यू आएगी यहां पे, यही वेक्टर ए कहलाएगा। समझ पा रहे हो? t की जगह t0 रख दो, तो जो भी f ऑफ t0 आएगा, f ऑफ t0 जो भी आएगा, यह वेक्टर ए वही है, वही उसकी लिमिट है। कि t इक्वल टू एट, जैसे t टेंड्स टू t0 है, यहां पे t की जगह t0 रख दो, f ऑफ t0 की वैल्यू निकाल लो, जहां जहां t होगा इसके फंक्शन में होगा t0 रख के वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी f ऑफ t0 की, जो भी आएगी यही है वेक्टर ए और यही है इसकी लिमिट। क्लियर है ना? सबसे अच्छा निकल के अभी आया है, देखो, बिना कंफ्यूजन वाला और एकदम क्लियरिटी वाला, ये आया होगा सबके समझ में। ठीक, ये आया, चलो, तो समझ पाए कुछ थोड़ा बहुत? सेकंड वाला को समझाना है, सॉल्व करोगे अगर आगे चल के तो डिफिनेशन यही काम आएगी, क्योंकि इसमें डिफिनेशन का सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, सॉल्व इसी की दम पे करेंगे। ठीक, अगर ए लिमिट है तो दोनों का डिफरेंस लगभग 0 के बराबर, लगभग 0 के बराबर नंबर क्या मान लिए अपन, एप्सिलॉन, तो लगभग 0 बराबर कैसे लिखोगे, लिखते नहीं बनेगा ना कि लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं डिफरेंस, तो मान लिए एप्सिलॉन। ठीक है, और ये ए आया है तो इस पे कोई वैल्यू रखेंगे तब ये आया है ना, वो वैल्यू क्या है, t0। तुम इसको अलग मत समझो, दोनों सेम ही चीजें, लिखने का तरीका अलग है, बस हो गया, है ना। ए कब आ रहा है, जब टी की जगह क्या रख रहे हैं, t0, है ना, ये t0 का डिफरेंस भी डेल्टा लगभग 0 के बराबर। ठीक, मतलब अगर कोई फंक्शन f ऑफ t पे मान लो आ रहा है 10, ठीक है, f ऑफ t है ये, और यहीं पे कोई दूसरा फंक्शन मिल जाए, कोई दूसरा फंक्शन की जिसकी वैल्यू भी लगभग 10 के बराबर, तो ये इसकी लिमिट कहलाएगी, मतलब 10 माइनस ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये होगी वेक्टर ए, ये कहलाएगा तुम्हारा t, ये कहलाएगा तुम्हारा t0। समझ रहे हो? चलो, बहुत ज्यादा समझाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। पहली डिफिनेशन अच्छी समझने के लिए तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना। चले आगे।